और बात करते हैं उस शख्सियत की जिनकी आवाज आप और हम अक्सर सरकार के अधिकतर कार्यक्रमों में सुनते आए हैं। सबसे पहली बात डॉक्टर ज्योति जोशी की, जो एक उद्घोषिका है और 15 सालों से अपनी आवाज में जादू बिखेर रही है। ज्योति जोशी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा ने। देश आज आजादी के 75 वर्ष का जश्न मना रहा है और इसी जश्न और उल्लास के बीच आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रही हूं जिनका नाम है ज्योति जोशी जी, जो कि एक उद्घोषिका है, यानी कि एक एंकर हैं। और चाहे देश के केंद्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं, राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं सरकार के, उनमें एंकरिंग भी करती हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में है। और ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। सभी प्रदेशवासियों को आज़ादी की इस वर्षगांठ पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ज्योति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो सफ़र है, ये कहाँ से इस सफ़र की शुरुआत हुई? इस सफ़र की शुरुआत एक छोटे से प्रोग्राम से हुई। मैं सिंपल हाउसवाइफ की तरह थी और एक छोटा सा प्रोग्राम मुझे मिला और उसके बाद शायद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज्योति जी, आप इतने समय से, क्योंकि बड़ा गौरव का पल है, देश अपने 75 ईयर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है और आज भी आपने जो कार्यक्रम है उनमें उनको होस्ट किया है, उनमें अपना उद्घोषण का कार्यक्रम किया है। तो कहना चाहूँगी कि कोविड के बाद जब 2 साल का दौर था, तब से और अब में क्या अंतर मानती हैं आप? बहुत ज़्यादा अंतर अभी दिखाई दिया। देशभक्ति का जुनून तो हमारे भीतर, हमारी रग रग में समाया हुआ है, लेकिन ज़रूरत होती है उसे व्यक्त करने की, उसे प्रकट करने की। और अब की बार जो जुनून देशवासियों में और प्रदेशवासियों में देखने को मिला वो काबिले तारीफ था। और अब की बार जो स्वाधीनता दिवस का सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह हुआ, उसमें विशेष बात ये थी कि 2 साल से जो स्कूली बच्चे थे वो इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें मौका था अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखने के अवसर का, अपने देशभक्ति के जुनून को दिखाने का, लेकिन उन बच्चों को कोविड के कारण वो मौका नहीं मिल पा रहा था। 2 साल से ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ बच्चों की नहीं हो पा रही थी। और ये जो सांस्कृतिक प्रस्तुति होती है, इसमें लगभग 12 साल से दिल्ली से आते हैं देश के जाने माने जो नाट्य निर्देशक हैं भानु भारती जी, वो अपनी टीम के साथ आते हैं और इन बच्चों के साथ इतना घुल मिल जाते हैं। इन बच्चों को जो ड्रेसेस इनके लिए तैयार होती वो साल भर के लिए उनकी अपनी हो जाती। वो बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब की बार 1,500 बच्चे किस तरह कतारबद्ध होकर, आप देखिए, हाथों में झंडे लिए हुए, पूरे जोश, आशा और उत्साह को लिए हुए उस पूरे सवाई मानसिंह स्टेडियम के मैदान में ऐसे बिखर जाते हैं, छा जाते हैं। अब की बार फिर वो रंग बिखरे और वो जुनून देखने को मिला। एक आखिरी मैसेज उन लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि आप दें जो कि किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने कदम जिनके डगमगा जाते हैं और जो पैर पीछे लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये शायद मेरी छोटी सी कहानी से आप लोग सीख पाए होंगे कि ऐसे मुसीबतों के दौर आते रहते हैं। ऐसे मुसीबतों में एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अपना एक शौक़ ज़रूर पालिए। चाहे वो शौक़ संगीत का शौक़ हो, बागवानी का शौक़ हो, लोगों से जुड़ने का शौक़ हो, समाज सेवा का शौक़ हो, या किसी भी तरह का। जैसे मैंने अपना शौक़ पाल लिया उद्घोषणा करने का, तो इस शौक़ ने मुझे ज़िंदा रखा और बहुत आगे ले। तो बिल्कुल सुना आपने ज्योति जोशी जी को, जिनका साफ तौर पे कहना था कि एक शौक इंसान में ज़रूर होना चाहिए और जब किसी भी इंसान में जब कोई जुनून होता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कैमरा पर्सन यश के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।